सुप्रभातम। कक्षा पंचमी, पंचमः पाठः। वीर बालकौ लव कुशौ। वीर बालक लव और कुश। राम सीतयोः पुत्रौ लव कुशौ। राम सीतयोः, राम और सीता के पुत्रौ पुत्र लव और कुश। तौ वे दोनों, सुंदरौ सुंदर, शूरौ शूर, चतुरौ और चतुर। वाल्मीकि जी के प्रिय शिष्यौ, प्रिय शिष्य लव कुशौ लव और कुश। तस्य उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कुरुतः करते हैं। गुरो मातु, गुरु माता च संरक्षणे, गुरु माता के संरक्षण में तौ वे दोनों न केवल शास्त्र शिक्षाम ग्रहीतम, शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपितु शास्त्र अस्त्र शिक्षायाम अपि पारंगतौ भवत, शस्त्र और अस्त्रों की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। एक बार राम अश्वमेध यज्ञ करोति करते हैं। तदर्थम उसके पश्चात यागाश्वम यज्ञ का घोड़ा प्रेष्यति छोड़ते हैं। अश्वेन घोड़े के साथ लक्ष्मणः गच्छति, लक्ष्मण जी जाते हैं। लव कुशौ, लव और कुश वने पश्यत, वन में देखते हैं। अश्वस्य ललाटे, अश्व के घोड़े के ललाटे माथे पर एक फलक अस्ति है। तस्मिन् फलके, उस फलक पर लिखा होता है रामस्य, राम का अश्वमेध यज्ञ यह जो अंगीकरोति पकड़ता है, सह वह धन कनकादिनी, धन और अनाज आदि समर्पण करे। यह अश्वम बध्नाति, और जो अश्व को बांध लेता है, सह सैन्येन सह युद्धम कुर्यात, वह सेना के साथ युद्ध करे। पठित्वा पढ़कर, लव कुशौ लव और कुश, अश्वम अश्व को, गृहीत्वा पकड़कर, आश्रमम आनयत आश्रम में आ जाते हैं। वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, बंधनम कुरुतः बांध देते हैं। रक्षकः भटा, रक्षक जन, लक्ष्मणम वार्ताम, लक्ष्मण जी को यह बात निवेदयन्ति बताते हैं। लक्ष्मणः सैन्येन सह, लक्ष्मण सेना के साथ, आगच्छति आ जाते हैं। सैन्येन सह सेना के साथ, लव कुशौ युद्धम कुरुतः, लव और कुश युद्ध करते हैं। लक्ष्मणः युद्धे, युद्ध में, पराजय प्राप्नोति प्राप्त करते हैं। पराजयस्य, पराजय के विषय में, सैनिक रामम वदन्ति, राम को बताते हैं। राम स्वयमेव अपने आप युद्धाय आगच्छति, युद्ध के लिए आ जाते हैं। सह लव कुशौ पश्यति, वह लव और कुश को देखते हैं। अश्वम मुंचत, अश्व छोड़ दो, इति वदति, यह कहते हैं। लव कुशौ, लव और कुश, रामस्य, राम के वचनों को न शृणुत, नहीं सुनते हैं। युद्धम कर्तुम, युद्ध करो, रामस्य,
आह्वानम कुरुतः, राम का आवाहन करते हैं। राम को क्रोध के साथ, ताभ्याम उन दोनों के साथ, युद्धम करोति युद्ध करते हैं। कोलाहलम श्रुत्वा, इस कोलाहल को सुनकर, सीता तत्र आगच्छति, सीता वहां आ जाती है। सीता वृक्षस्य अधः यागश्वम पश्यति, सीता वृक्ष के नीचे यज्ञ के अश्व को देखती है। वीरावेशे स्थितौ पुत्रौ लवकुशौ च पश्यति, और वीर के वेश में स्थित दोनों पुत्रों को देखती है। तावत तब तक, वाल्मीकि ऋषि अपि भी तत्र आगच्छति वहां आ जाते हैं। सह वह लवकुशौ रामस्य विषय वदति, लव और कुश को राम के विषय में बताते हैं। सीता भवतो माता राम भवतो पिता, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं। इति वर्णनम करोति, यह वर्णन करते हैं। राम सचेतन भवति, राम चेतना के साथ हो जाते हैं। लव कुशौ रामम नमतः, लव और कुश राम को नमस्कार करते हैं। लव कुशौ स्वस्य पुत्रौ इति रामः जानाति, लव और कुश उसके अपने पुत्र हैं, यह श्री राम जानते हैं, जान लेते हैं। सीताम लव कुशौ च दृष्ट्वा संतोषम अनुभवति, सीता को और लव कुश को देखकर संतोष का अनुभव करते हैं। इस प्रकार आप सब इस पाठ को पढ़ेंगे। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आए फिर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, यदि किसी को इस पाठ को पढ़ने में कोई समस्या आती है। धन्यवाद।